आपको इतनी मोहब्बत है, आप अपने घर में रख लीजिए मुसलमानों को। मुझे नहीं है मोहब्बत में, मेरे घर में किसी मुसलमान की एंट्री नहीं है। ये क्या मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं किससे प्यार करूं, किससे ना करूं? इसमें क्या मुझे सो मोटो एक्शन ले लेगा क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ओ नाजिया आ जाओ, तुमको मुसलमानों से प्यार क्यों नहीं है, हम तुमको जेल भेजेंगे। तो मैं तो पूछूंगी कि ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है क्या, मुझे प्यार करना ही पड़ेगा मुसलमानों से? अरे मुझे नहीं है। इन्होंने क्या अफवाह उड़ाई कि मुसलमानों को मंदिरों में एंट्री नहीं दिया जाता है। कल मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में थी, हमें अपना प्रोटोकॉल दिखा करके एंट्री करनी पड़ी, लेकिन वहां पर मौलवी, क्योंकि ज्ञानवा भी सटा हुआ है, वो वीआईपी गेट से एंट्री लेता है मौलवी मुल्ला। कल को वो काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ घटना हो जाएगी तो वहां के जो सिक्योरिटी बैठे हुए हैं वो जवाब देंगे? बिना किसी आईडी के, बिना आधार कार्ड देखे, बिना कुछ किए, मेरे पास वो विजुअल है। वहां पर जितनी भी पुलिस सिक्योरिटी थी वीआईपी गेट में, वहां पर से मुल्ला आना जाना करता है बड़े आराम से। कितना झूठ ये लोग बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट में ये साबित कर दूंगी मैं कि हेट स्पीच में सबसे प्रथम अवार्ड अगर किसी चीज को देना चाहिए तो कुरान को दे देना चाहिए। पूरा का पूरा कुरान हेट स्पीच है। काफिर, आप समझ रहे हैं, इस देश का संविधान काफिर बोलना इजाजत देता है क्या? देता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, लेकिन ये तो बोलते ही रहते हैं। अगर वाकई में मातृभूमि से मोहब्बत है किसी को तो मुझसे वो उसको प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता है। नाजिया इलाही को मुसलमानों से क्या समस्या है? कभी आप कह देती हैं कि नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, कभी आप कहती हैं कि उनकी जो धार्मिक रैलियां हैं उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, आप कहती हैं मुहर्रम की जो रैलियां होती है वो। आपके घर में भाई है, अगर उसको सूर्या की तरह तो ठीक लगेगा आपको? आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क कर रही हूँ। आपके घर में बहन है छोटी, अगर ले जाए तो फ्रिज में डाल दे तो आप मेरा शुक्रिया अदा कीजिए कि मैं इस्लाम के वो सारे राज खोल रही हूँ, कुरान की वो सारे आयतों के राज खोल रही हूँ जिसको हमेशा मुसलमान छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुसलमान जरूर कह सकते हैं कि मैं हेट स्पीच दे रही हूँ, पर जब वो कन्फ्रंटेशन में बैठेंगे तो वो कभी सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये साबित कर दूंगी मैं कि हेट स्पीच में सबसे प्रथम अवार्ड अगर किसी चीज को देना चाहिए तो कुरान को दे देना चाहिए। पूरा का पूरा कुरान हेट स्पीच है, पूरी की पूरी अजान हेट स्पीच है, पूरा का पूरा खुतबा हेट स्पीच है, पूरा का पूरा इस्लाम हेट स्पीच है। काफिर, आप समझ रहे हैं, इस देश का संविधान काफिर बोलना इजाजत देता है क्या? देता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, लेकिन ये तो बोलते ही रहते हैं। नमाज में बोलते हैं, अपनी तिलावत में बोलते हैं, अपने कुरान में बोलते हैं, अपने खुतबे में बोलते हैं। क्यों? ये सब अच्छा लगता है क्या आपको? अगर मैं इस राष्ट्र के हित में अच्छा करने की कोशिश कर रही हूं, अगर मैं इस राष्ट्र के 120 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हूं, तो इसमें उसी को प्रॉब्लम होगा जिसका दिमाग जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता का है। अगर वाकई में मातृभूमि से मोहब्बत है किसी को तो मुझसे वो उसको प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता है। तो मतलब आपको लगता है कि मुसलमानों को नौकरी ना मिले, वो भूखे मर जाए? नहीं, ऐसे कौन सा वो पढ़ते लिखते रहते हैं, भूखे कहाँ से मरेंगे? आपने कहा कि ना सरकारी नौकरी दो ना प्राइवेट नौकरी दो, तो कहाँ जाएं? हमारे देश की योजना नहीं उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान ही उठा रहे हैं। अभी मैं देख करके आई वाराणसी, काशी में, अरे भाई आवास योजना आपने लिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना लिया है? मैंने भी नहीं लिया है। मेरे घर में जो कुक आती है उसने भी नहीं लिया, मेरे घर में जो साफ सफाई के लिए आती है उसने भी नहीं लिया। सबसे ज्यादा मुसलमानों ने लिया। चल के दिखाऊं मैं आपको काशी में? अगर 1500 मुसलमान का घर है तो 1400 आवास योजना है। मैंने मना किया? क्यों मना करूं मैं? भाई इस देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो टीसीएस का मामला सामने आया, जो विप्रो का मामला सामने आया, उसके बाद जो अनकाउंटेबल मामला सामने आ रहा है, जो झांगुर का मामला सामने आया, जो ख्वाजा गरीब नवाज जिम का मामला सामने आया, जो बस्ती का मामला सामने आया, जो पश्चिम बंगाल में दुनिया भर के मामले अभी सामने आ रहे हैं, इसके बाद क्या सतर्क करना जरूरी नहीं है? क्या चेतावनी देनी जरूरी नहीं है? आपको इतनी मोहब्बत है, आप अपने घर में रख लीजिए मुसलमानों को। मुझे नहीं है मोहब्बत में, मेरे घर में किसी मुसलमान की एंट्री नहीं है। आपको क्यों, मतलब क्या कोई समस्या है नाजिया इलाही खान को मुसलमानों से, कोई नफरत? मैं देश बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ। ये जब 20% थे, इन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया।
ये अभी फिर 17% है, जैसे ही 20% होंगे आप देख लीजिएगा कि ये अपना फिर से कुछ ना कुछ इस्लामिक देश बनाने का ये जरूर दावा ठोकेंगे। गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी क्या देवबंद से नहीं चल रही है? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कह रहा है कि हम देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, हमारे खिलाफ जजमेंट आता है? इन्होंने क्या अफवाह उड़ाई कि मुसलमानों को मंदिरों में एंट्री नहीं दिया जाता है। कल मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में थी, वहां का जो मेन गेट है, वीआईपी गेट जो है, हमें अपना प्रोटोकॉल दिखा करके एंट्री करनी पड़ी, लेकिन वहां पर मौलवी, क्योंकि ज्ञानवा भी सटा हुआ है, वो वीआईपी गेट से एंट्री लेता है मौलवी मुल्ला। कल को वो काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ घटना हो जाएगी तो वहां के जो सिक्योरिटी बैठे हुए हैं वो जवाब देंगे? बिना किसी आईडी के, बिना आधार कार्ड देखे, बिना कुछ किए, मेरे पास वो विजुअल है, वहां पर जितनी भी पुलिस सिक्योरिटी थी वीआईपी गेट में, वहां पर से मुल्ला आना जाना करता है बड़े आराम से। कितना झूठ ये लोग बोलते हैं। इन मुसलमानों का काम है या तो ये गला रेतेंगे, या तो ये रेप करेंगे, या तो मोलेस्ट करेंगे, या तो धर्मांतरण करवाएंगे, या तो फिर ये कन्वर्शन करवाएंगे, और या तो फिर हड्डियां खा करके, गोश्त खा करके हड्डियां गंगा नदी में फेंकेंगे, और या तो फिर ये सीधा देश का टुकड़ा ही करवाने मांगेंगे। तो आपको हो सकता है मोहब्बत होगी, मुझे नहीं है। अब ये क्या मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं किससे प्यार करूं किससे ना करूं? इसमें क्या मुझे सो मोटो एक्शन ले लेगा क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ओ नाजिया आ जाओ, तुमको मुसलमानों से प्यार क्यों नहीं है, हम तुमको जेल भेजेंगे। तो मैं तो पूछूंगी कि ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है क्या, मुझे प्यार करना ही पड़ेगा मुसलमानों से? अरे मुझे नहीं है प्यार, मैं क्या करूं?